आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है भवंडर सीरीज। और ये हमारी जो भवंडर सीरीज है, यहाँ पर मैं आपको क्लास 10th हिंदी का टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको 108 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद बहुत ही जल्द और एक वीडियो आने वाला है जहां पर मैं आपको 92 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा बहस नहीं करते, यहाँ पर हम लोग अपना काम का चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पद चैप्टर का। तो पद के जो लेखक है, लेखक का नाम कौन है? तो सूरदास है। ठीक है, पद हमारे एक कविता और इसके जो कवि है कौन है? सूरदास है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि पद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। गोपियां किसके अनन्य भक्त थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। आगे देखिए क्या है कि पुरीनी पात का अर्थ क्या है? इसका माने होता है कमल का पत्ता। इसका माने क्या होता है? कमल का पत्ता होता है। अगला प्रश्न क्या है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। फटाफट नोट करिएगा, फटाफट देखिए यहाँ पर, कि ज्यादा बहस नहीं करेंगे, केवल केवल डिस्कस करेंगे। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर, यहाँ पर कह लिख दीजिएगा, ठीक है, कहकर संबोधित किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा उद्धव को। उद्धव को भाग्यवान भी बोलता है और अभागा भी बोलता है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? तो हारिल के समान। हारिल जो पक्षी होता है उसके समान हो गया है। किसकी मन की बात मन में रह गई? तो गोपियों की जो मतलब मन की बात है वो मने में रह गई। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो विरह की आग जैसी। ठीक है, यहाँ पर जैसी लिख दीजिएगा, जैसी, विरह की आग जैसी, यहाँ पर जैसी लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? तो योग का संदेश भिजवाया था। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, कड़वी ककड़ी लिख दीजिएगा, तो कड़वी ककड़ी के समान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है? तो कृष्ण का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कि उद्धव तुम हो अति बड़भागे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गोपियों का। ठीक है, गोपियां यहां पर यह कथन बोलती है। गोपियों को ब्रज में ज्ञान सिखाने कौन आए? तो उद्धव आए थे योग का संदेश लेकर। आगे चलिए क्या है कि गोपियां अपने आप को क्या मानती है? तो अबला, अबला बोलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की गोपियां उद्धव को बड़भागी यानी कि भाग्यशाली, ठीक है, क्यों मानती है? उन्हें कभी प्रेम रस चखने का मौका नहीं मिला। ठीक है, यहां पर बड़भागी भी बोलता है और भाग्यशाली भी बोलता है। किसको बोला जाता है? तो उद्धव को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रेम रस का जो मतलब है, प्रेम का जो आनंद है उसको नहीं लिया है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि प्रस्तुत पद में किसके व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गगरी से की गई है? तो उद्धव। उद्धव का व्यवहार इन दोनों चीज से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गोपियां किसे भोली और अबला कह रही है? तो अपने आप को यानी कि खुद को कह रही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कि प्रस्तुत पद में किसके प्रति व्यंग किया गया है? तो उद्धव के प्रति यहां पर व्यंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका रूपक अलंकार है। फटाफट नोट करिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कि गोपियां कृष्ण से कैसा प्रेम करती थी? तो सगुन प्रेम। ठीक है, सगुन प्रेम हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कि गोपियां की कौन सी बात मन ही मन में रह गई? तो मन की जो वेदना है वह मन में ही रह गई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कि गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? तो कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कवि के अनुसार अब कौन धीरज नहीं धारण करना चाहते हैं? तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, गोपियां। गोपियां इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो कृष्ण को। देखिए कृष्ण को यहां पर हारिल की लकड़ी कहा गया है। और हारिल किसे कहा गया है? तो गोपियां को। गोपियां को हारिल कहा गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या देख लीजिए कि गोपियां कृष्ण को कब कब रटती रहती थी? हर क्षण हर समय रटती रहती थी। व्याधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो व्याधि माने होता है आपका रोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम था? तो अनन्य प्रेम था। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ क्या है? तो सूरसागर हो जाएगा। सूरदास की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो बल्लभाचार्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है तो भौरा होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। यहां पर पद पाठ में कौन राजनीति पढ़कर आए हैं? जो यहां पर पाठ है पद, तो इसमें कौन राजनीति पढ़कर आए हैं? तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आए हैं, जैसे कि बोला जा रहा है इस कविता में। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो प्रजा को नहीं सताना। ठीक है, पद सुरसागर की किस कृति से संकलित है? तो भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 की गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? तो उद्धव को कहा है। गोपियों ने किसके आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त क्या है? तो क्या है? वाक्चातुर्य। ठीक है, यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि गोपियों ने उसे योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो अस्थिर। ठीक है, जिनका मन अस्थिर है उन लोगों को यहां पर योग का शिक्षा देने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है? तो योग को। ठीक है, योग को क्या कहा है? कड़वी ककड़ी बोलता है, कड़वी ककड़ी भी आप बोल सकते हैं। सूरदास की भक्ति का स्वरूप कैसा? तो सगुन हो जाएगा। हमारे यहां से अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है उत्साह। ठीक है, चैप्टर का नाम है उत्साह और यहां पर इसके जो कवि है, कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे चलिए क्या करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ पंक्ति किस कविता की है? तो ये आपका उत्साह का है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो गरजने से लोगों में क्या होता है? जोश और पौरुष बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो पौरुष और क्रांति का। क्वेश्चन अगला क्या है देखिए कि कभी बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो पूरा आकाश घेरने को कह रहे हैं। विद्युत छवि उर्मी का क्या तात्पर्य है? तो बादल के हृदय में बिजली छिपा होना इसका माने होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पैसेज टाइप का दिया गया कि विकल्प विकल्प उन्मन थे उन्मन, जो भी होगा आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कौन वाला जो चीज है बार बार रिपीट हो रहा है? तो रिपीट यहाँ पर क्या हो रहा है? तो विकल्प विकल्प और उन्मन उन्मन ये आपका रिपीट हो रहा है, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा कि किसका पुनरावृत्ति हो रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि किसका पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, पुनरावृत्ति थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिएगा। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति किसका पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका पुनरावृत्ति हो रहा है? तो विकल्प विकल्प का, उन्मन उन्मन का, इसलिए ये हो गया आपका सही आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन 47 क्या है देख लीजिए कि कवि के अनुसार कौन विकल और अनमनी थे? तो विश्व के सभी लोग। निदाघ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका माने होता है गर्मी। ठीक है, अत्यधिक गर्मी जिसको बोलेंगे। तप्त धारा का संकेतार्थ क्या है? यानी कि तप्त धारा माने होता क्या है आपको बताना है। तो देख लीजिए, इसका माने होता है दुखों से पीड़ित धरती। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? इसका माने होता है शांति और सुख लाना। अगला जो प्रश्न है क्या है कि उत्साह किस प्रकार का क्या है? काव्य गीत दिया हो जाएगा आपका आह्वान, इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्साह कविता किस शैली में रची गई थी? हो जाएगा संबोधन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया? तो बादल को संबोधित किया गया है। प्रस्तुत कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो उत्साह का प्रतीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए कि कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? तो काले घुंघराले बालों के समान लग रहे हैं। यहाँ पर क्या कि बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? यहाँ पर उपमा अलंकार का यहाँ पर यूज हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि कभी बादल से गरजने के लिए क्यों कहा था? तो परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, उत्साह काव्य गीत की भाषा क्या है? यहाँ पर खड़ी बोली हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि निराला उपनाम से कौन कवि जाने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। उत्साह किस युग की कविता थी? छायावादी युग की कविता है। चलिए 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है हमने और हमारा जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम है अट नहीं रही है और इसके जो यहाँ पर कवि है, कवि का यहाँ पर भी नाम है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला जो प्रश्न देख लीजिए क्या है कि अट नहीं रही है कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन हुआ है? तो फागुन महीना। ठीक है, और अगर ऋतु का बात किया जाएगा तो ऋतु में हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु। अगला जो प्रश्न है ऋतु का ही है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो बसंत की ऋतु का यहाँ पर वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है कि कहीं सांस लेते हो में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? तो मानवीकरण या फिर अनुप्रास आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? तो वसंत की बहार छा जाती है। यहाँ अट नहीं रही है का आशय क्या? तो हृदय में नहीं अटना इसका माने है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया कि घर घर में क्या भर जाता है? तो फागुन मास की मादकता। अट नहीं रही है किस रस की कविता थी? श्रृंगार रस हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलिए क्या है कि आभा का शाब्दिक अर्थ बताना, तो आभा माने होता है चमक। अब हमारा अगला यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान और इसके जो मतलब कवि है, कवि का नाम है नागा अर्जुन। तो चलिए देख लीजिए एक करके यहाँ पर हर एक प्रश्न को। तो दंतुरित का शाब्दिक अर्थ माने क्या होता है? तो बच्चों के नए दांत को दंतुरित बोला जाता है। तो मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें होती है? तो बच्चों की मुस्कान में होती है। आगे क्या है कि जालजात, जलजात किसे कहते हैं? कमल को जलजात बोला जाता है। झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? इसका माने होता है प्रसन्नता का वातावरण, इसका माने प्रसन्नता का वातावरण होता है। कवि किसे धन्य कह रहा है? तो शिशु की मुस्कान को धन्य कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि किसकी उंगलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है? तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माता की। माता की यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मधुपर्क का सांकेतिक अर्थ शब्द करें तो मां का प्यार हो जाएगा इसका माने। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि यहाँ चिर प्रवासी किसको कहा गया? तो कवि को कहा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता की कवि का नाम क्या? तो नागार्जुन नाम है कवि का। ठीक है, आगे चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में मूलतः किस रस की प्रधानता है? तो वात्सल्य रस का यहाँ पर प्रधानता है। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? तो बच्चे की जो मुस्कान है उसको दंतुरित मुस्कान कहा है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि कवि के अनुसार छोटे बच्चों की मुस्कान कैसी होती है? तो कोमल एवं
पावन, ठीक है, कोमल एवं पावन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि बच्चे की दंतरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देती है? तो मृतक में भी जान डाल देती है। कवि की झोपड़ी में क्या खेल रहे थे? तो जलजात अर्थात यानी कि कमल खिल रहे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 यहां पर क्या दिया गया कि किससे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं? तो दंतरित मुस्कान को। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? तो बच्चे का यहां पर मतलब स्पर्श पाकर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है कि पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से क्या तात्पर्य है? इसका माने होता है कि कठोर हृदय का सहृदय बनना। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कि पाषाण पिघलने का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब कठिन हृदय में दया उत्पन्न होना, मतलब वही बात यहाँ पर ये वाला जो दिया गया है यहाँ पर वही वाला बात देखी है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यह दंतरित मुस्कान कविता में कवि धन्य किसे बताता है? तो बालक और उसके माँ को धन्य कहते हैं। अगला प्रश्न 88 क्या है कि देखते ही रहोगे अनिमेष। यहाँ अनिमेष शब्द का क्या अर्थ है? इसका माने होता है एकटक लगातार देखना, माने एकटक देखना, यहाँ पे लगातार जो देखते रहना उसका माने होता है अनिमेष। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? तो बच्चे की माता बनती है। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? तो स्वयं को यानी कि खुद को कहा है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए कि प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है? तो स्वयं के बच्चों से यहाँ पर हो जाएगा। कवि को क्या छविमान लगती है? तो बच्चे की मुस्कान यहाँ पर छविमान लगती है। अगला यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है फसल और इसके कवि का नाम है नागार्जुन। पहला प्रश्न क्या है कि कवि के अनुसार फसल के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं? तो 4 आवश्यक तत्व है। क्या क्या है मैंने लिख दिया, देख लीजिए। पानी, मिट्टी, सूरज की धूप और हवा। फसल नदियों के पानी का क्या है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जादू हो जाएगा। जादू यहां पर आंसर लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जादू हो जाएगा। फसल जो है नदियों के पानी का क्या है? तो जादू है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, यहां पर आगे क्या देख लीजिए। यहां पर क्या है कि हाथों के स्पर्श का क्या तात्पर्य है? इसका माने होता है मानव श्रम, ठीक है, जो मानव जो मेहनत करते हैं इसका माने यही होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म का आशय है? तो सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण इसका माने होता है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है कि सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का काव्य पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर आपको बताना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। फसल कविता के कवि का क्या नाम है? तो नागार्जुन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे क्या है कि किसके कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गारिमा बताई गई है? तो किसान की यहाँ पर बात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है देख लीजिए कि फसल कविता में कवि ने फसल का आधार किसे माना है? तो मनुष्य एवं प्रकृति के सहयोग को माना है। पानी का जादू का अर्थ है? तो पानी का प्रभाव हो जाएगा इसका माने। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 102 मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया? तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मिट्टी का गुणधर्म कहा गया है। यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? तो फसल को कहा है। कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मिट्टी के लिए यहां पर इसका प्रयोग क्या है। आगे चलिए क्वेश्चन 105 क्या है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो बैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। कवि नागार्जुन किस स्वभाव के धनी थे? तो धुमक्कड़ी और अक्खड़ हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या देख लीजिए कि आधुनिक कवि किस कवि को कहा जाता था? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 108 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और सर बहुत बता दिया, मैं थक चुका हूं। देख लीजिए क्या है कि वास्तविक अर्थों में जनकवि किन्हें कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तो यहां पर मैं टोटल आपको 108 क्वेश्चंस का आंसर बताया, और बहुत जल्द अगला लेक्चर भी आने वाला है। चैनल पर बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, बहुत जल्द आने वाला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।